प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट। ठीक है, अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनाएंगे? ये आपके पास ट्रेड रिसीवेबल है करंट ईयर की, ये प्रीवियस ईयर का डाउटफुल डेट है, और ये इस साल का परसेंटेज। सबसे पहले तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ आता है हमारे पास बैलेंस कैरीड डाउन। ब्रॉट डाउन कौन सा होगा? जो हमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना दिया है? 1900। ठीक है, अब सर जो सीडी है वो कैसे निकालें? सीडी निकालने का जो करंट ईयर का ट्रेड रिसीवेबल आपको दिए में 31,400 ये वाले, इस पे आप ये 5% को अप्लाई कर दें। तो 31,400 मल्टीप्लाइड बाई 5% कितना हो जाएगा हमारे पास? 1570। तो ये आपके पास आ गया हमारा सीडी। अब जब भी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो वो करते हैं हायर वैल्यू से। डेबिट और क्रेडिट में से हायर वैल्यू किसकी है भाई? क्रेडिट वाली की। मतलब कितनी? 1900। ठीक है, 1900 में से आप 1570 माइनस करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? इनकम स्टेटमेंट। तो 1900 माइनस 1570 इज 330। और यहां हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन 330। ठीक है भाई, अगर हमारे पास हमें कंट्रोल अकाउंट हमने पढ़ा हुआ होता, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ, इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे, तो हम लोग ये वाला जो बैलेंस है वो कंट्रोल अकाउंट बना के निकालते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ तो हमने डायरेक्टली कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस ले लिया, ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस। उस ट्रेड रिसीवेबल के बैलेंस के ऊपर उसका डाउटफुल डेट का परसेंटेज अप्लाई करा, और हमारे पास इस तरीके से ये सारी चीज आ गई। अब कह रहे हैं न्यू वन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल दैट सपोर्ट द यूज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग भाई? अभी मैंने बताया कि मैंने आपको तीन पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था प्रूडेंस, एक प्रूडेंस पढ़ा। या फिर मैचिंग। जी, तो यहाँ पर कोई एक लिखना है तो ऊपर वाले में हमने प्रूडेंस लिख दिया था, यहाँ पर आप लिख दो अक्रूवल्स। ये तीनों एक तो मैंने प्रूडेंस को एक्सप्लेन कर दिया था, बाकी दो भी इंशाल्लाह मैं आपको सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर ये वाली एंट्री देखें जरा। On 15th of April 2017, Umar was advised that Horner, a credit customer who owed 1250, was bankrupt. Umar received a check for 500 in final settlement. The balance was written off as bad debt. कह रहा है कि भाई हमारे पास एक बंदा है उमर का, जिससे वो सेल्स करता था, जिसको उसका नाम है हॉर्नर। उस हॉर्नर भाई को हम लोगों ने 1250 पैसे उससे रिसीव करने थे। उसने ये कहा कि भाई मैं सिर्फ 500 दे सकता हूँ और बाकी आप उसको क्या कंसिडर कर लो? बेड डेट्स। बेटर। तो सर याद हम है? वो जी जी, जो हम लोगों ने सर अभी हम एंट्री बनाई थी सेटलमेंट की, वो वाली एंट्री बना देंगे। यस सर बैंक लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारे पास यहाँ बैंक आ जाएगा डेबिट पर। और जो 500 लिखेंगे बैंक के अंदर। फिर बेड डेट आ जाएगा, जितना पैसा उसने सात नहीं सौ दिया था। तो कैसे 1250 में से 500 मिल गया, तो इसका मतलब है हमारे पास 750 जो है सात वो सौ हो पच्चीस जाएगा बेड डेट। और टोटल जो है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। फॉर्मर। कितना भाई? 1250। तो ये सिंपल एंट्री। बेड डेट का टॉपिक ओ लेवल्स में कोई इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही कोई आसान तरीके से ऐसे ही आता है। बस तीन चीजें आती हैं, या तो बेड डेट रिकॉर्ड कर दो, बेड डेट रिकवर्ड रिकॉर्ड कर दो, या उसका अकाउंट बना दो, या फिर हमारे पास जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बना लें। अच्छा भाई, अब आप आ जाए जरा इधर। इसमें ये कह रहा है राजा सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हर ट्रेड रिसीवेबल as before the preparation of the income statement for the year ended for the year ended आप इवन में 31 हम लोग मई 2030।
आपके पास ये देखिए बेटा, दो डेट्स दी हुई हैं, एक 2012 और 2013। हमारा अकाउंटिंग ईयर जिसका हम काम कर रहे हैं वो कौन सा ईयर है? 2013 का। सर ये प्रीवियस ईयर के ट्रेड रिसीवेबल है और ये प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। ये करंट ईयर के ट्रेड रिसीवेबल है और करंट ईयर का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोगों को नहीं मालूम। ठीक है। ये हमारे पास ये कह रहा है ये फॉलोइंग लोग हैं जो क्या हो गए हैं इस साल बेड डेट्स हो गए। हमें क्या करना है? हमें जो है वो प्रोविजन फॉर इनसे फाइव। डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना है, और कितना? 5% के हिसाब से। तो ट्रेड रिसीव अगर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाएंगे तो अभी हम इतनी देर से बना रहे हैं, यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है और यहाँ हमारे पास बैलेंस कैरीड डाउन आता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया हुआ है भाई? ओपनिंग बैलेंस 40। 940 का। अब सीडी कैसे निकालेंगे? देखिए, टोटल हमारे पास 19,200 के ट्रेड रिसीवल है। इसमें से आप 502, 90 और 288 को माइनस कर दो, आपके पास रिमेनिंग ट्रेड रिसीवल बच जाएंगे। 19,200 माइनस 502 माइनस 90 माइनस 288। तो आपके पास जो रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल बच गए उनकी वैल्यू है 18320। इस पे हम लोग 5% लगा देंगे, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 916। एक सवाल ये आता है कि सर हमने ट्रेड रिसीवेबल में से इन सब बेड डेट को क्यों माइनस किया? देखो बेटा, ये जो हम परसेंटेज लगा रहे हैं, परसेंटेज किसका है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। मतलब उन लोगों पर जिन पे हमें डाउट है कि शायद ये लोग क्या हो जाएंगे, बेड डेट हो जाएंगे। तो जो लोग बेड डेट हो गए उनको तो माइनस करके लगाऊंगा ना। जो लोग बेड डेट हो गए हैं उनको तो माइनस करके लगाऊंगा, क्योंकि उन पे तो अब डाउट है ही नहीं कि भाई वो बेड डेट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि दे आर कंफर्म बेड डेट। तो इसीलिए मैंने उनको माइनस कर कर उस पर 5% लगाया और ये हमारे पास आ गया 916। इसको आप हायर वैल्यू को दोनों साइड पे लिख लो। यहां आपके पास वही इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा। कितने का भाई? 24 का। और यहां हम लोग लिख लेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 916। ठीक है। अभी तक किसी को कोई मसले मसाइल है तो भाई वो पूछ लें। नहीं है। साहिल कुछ पूछना है? नहीं से। हाँ शहीद। सर अभी तक नहीं। चले, आप तीनों को इसका मतलब है ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है। ये वाला पार्ट अभी हम छोड़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर वगैरह नहीं पढ़ा हुआ। अब आप आ जाओ कुछ इधर। तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं मैक्सिमम जिसके अंदर कंट्रोल अकाउंट बना हुआ है, तो उसको हम लोग कंट्रोल अकाउंट के साथ मिला के जब हमें करना होगा, हम कंट्रोल अकाउंट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, फिर उसके साथ मिला के करेंगे। यार आप पर क्लास सकते हैं। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये कह रहा है कि भाई ये आपके पास जो ट्रेड रिसीवेबल है ना, ये वाले, ये 2020 के हैं ट्रेड रिसीवेबल 70,000, और उसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लगा रहे हैं 5%। 21 के कितने हैं भाई? 100,000, और उसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है? 5% है। 2022 के हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल 55,000 है और उसका डाउटफुल डेट का परसेंटेज कितना है? 10% है। 2023 के ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं? 35,000, और उसका डाउटफुल डेट का परसेंटेज कितना लगा रहे हैं? 10%। हमें ये कह रहा है कि भाई कैलकुलेट करें हर साल का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो जरा करें कैलकुलेट और मुझे बताएं 2020, 21, 22, 23 का क्या आ रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जल्दी से।
बहुत ही आसान है, सीधे सीधा परसेंटेज लगाना है ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर और कुछ नहीं करना है। निकाल लिया साहिल? सर पहले वाले का तो आ रहा है 3500। पहले वाले का आ रहा है 3500, कैसे निकाला हमने? 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो ये आ गया हमारे पास 3500। दूसरा हम लोगों ने निकाला है 100,000 मल्टीप्लाइड बाय सर फाइव वो आ रहा है परसेंट 5000। ये वाला हम लोगों ने निकाला है 55,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%। सर ये आ रहा है 2750। 2000 35 2000 बताएगा दोबारा? 2000। ओके सर मैं भी भूल गई। 5000 मल्टीप्लाई बाय 10। सर 5500। 5500। अच्छा 10% है ना जी। यस सर 500 आ रहा है। तो ये आ गया हमारे पास 5500। और लास्ट वाला हमारे पास है 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3500। 3500। अब ये साहब कह रहे हैं कि भाई इसी के अंदर आप एक काम करें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बना दें। तो मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट यहाँ बना रहा हूँ। देखें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम बहुत देर से कर रहे हैं, तो हमारे पास पहला कौन सा ईयर है इसके अंदर? 2020। 2020 के अंदर हमारे पास यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा और यहाँ आएगा बैलेंस कैरी डाउन। अब आप एक चीज चेक करो बेटा कि हमारे पास जो है वो 2020 से पहले कोई भी ट्रेड रिसीव वो डाउटफुल डेट का बैलेंस हमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, जब हमें 2020 से पहले कोई भी डाउटफुल डेट का बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ब्रॉट डाउन हमेशा नहीं है। हम फर्स्ट टाइम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अप्लाई करें। और जो इस साल का डाउटफुल डेट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3500, तो उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसको हम लोग बैलेंस ऑफ करेंगे, जब बैलेंस ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3500, और यहाँ पर भी 3500 लिखेंगे, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास इनकम स्टेटमेंट 3500, और यहाँ लिखेंगे 2021 बैलेंस ब्रॉट डाउन 3500। फिर उस सर जी जी। सर हमारा इनकम स्टेटमेंट साइड पे क्यों आया? अच्छा, अब ये देखें हमारे पास, देखें बैलेंसिंग फिगर की बात है। हमारे पास जब हम अगर इसको हम बैलेंस कर रहे हैं, तो हमारे पास जहां पर बैलेंस कम है, जैसे हम लोग सीडी निकालते थे, तो यहाँ बेसिकली सीडी दिया हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा, और वो किस नाम से आएगा? इनकम स्टेटमेंट। लेट सपोज 3500 यहाँ आ रहा होता और ये साइड जीरो होती, तो फिर हमारा इनकम स्टेटमेंट यहाँ आ जाता। 2021 देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर 3500 लिखा हुआ है, इसका बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है कुछ 5000, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5000। अब दोनों में से हायर साइड कौन सी है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड वाली से आपने अकाउंट को क्लोज किया, इसका मतलब डिफरेंस कहाँ आ रहा है? यहाँ पर। और कितने का डिफरेंस आ रहा है? एक हमारे पास 3500 है क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड हमारे पास 5000 है। तो डेबिट और क्रेडिट में कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस हो गया हमारे पास कितने का भाई? 1500 का। अगर मैं इसमें 1500 ऐड करूंगा, तो जब जाके मेरे पास ये क्या बनेगा? 5000 बनेगा। तो वो डिफरेंस कहलाएगा हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। अगर इंक्रीज हो रहा होगा डाउट, तो यहां पर आएगा, और डिक्रीज हो रहा होगा हमारे पास, तो फिर उसके ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा।
अब इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे क्या रहेगा हमारे पास 2022। 22 के अंदर यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन आप लिख दोगे 5000। जो आपने डाउटफुल डेट निकाला है वो कितना निकाला है 22 का 5500। तो आप यहाँ पर लिखोगे बैलेंस कैरी डाउन 5500। तो अगर हम इसको बैलेंस ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये वाली साइड से बैलेंस होगा 5500 की वैल्यू से बैलेंस ऑफ करेंगे। अब अभी हमारे पास लोअर साइड कौन सी है, ये वाली डेबिट साइड। कितने से लोअर है, मतलब डेबिट और क्रेडिट में कितने का डिफरेंस है अभी। क्रेडिट साइड पे 5000 लिखा हुआ है और वहां पर 5500। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, 500। 500 का। वो क्या कहलाएगा भाई, इनकम से। मतलब हमारा डाउट 500 से और इंक्रीज हो गया। बड़ा। अब इसी तरीके से आप लास्ट वाला देख लें, सबसे आखिरी जो है। इसके अंदर हमारे पास 2023 के अंदर यहाँ आ जाएगा हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन 5500। यहाँ आ जाएगा हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन 5500। सॉरी 5500 बोलना, जो हमने निकाला है भाई। कितना निकाला है, अगर हम यहाँ से देखें तो हमने निकाला 3500। 100। ये 3500 को हम यहाँ लिख देंगे। अब दोनों में से हायर साइड कौन सी है, डेबिट या क्रेडिट। सर वो क्रेडिट वाली, क्योंकि क्रेडिट साइड पे तो यहाँ पर जो क्लोजिंग करेंगे वो हायर अमाउंट से करेंगे। अब डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस कितना बन गया भाई, 2000 का डिफरेंस है। वो इस साइड पे आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट के नाम से, क्योंकि अब मेरा डाउट 2000 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये सवाल बनाया है इसलिए, तो ताकि एक सवाल के अंदर आपको सारा समझ में आ जाए। तो इस सालों के अंदर अगर आप देखें तो 20 के अंदर, 21 के अंदर, 22 के अंदर हमारा डाउट इंक्रीज हो रहा है। और लास्ट 23 के अंदर हमारा डाउट क्या हो गया, 2000 से डिक्रीज हो गया। ठीक है। तो ये हमारे पास कहानी, अगर आप ये देखें तो ये वाली दोनों फाइल में भी आपको बेड डेट की और इसकी शेयर कर दूंगा। इसके अंदर हमारे पास एक सवाल है ये वाला। आपको नॉर्मल ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं, बेड डेट दिए हुए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का रेट दिया हुआ है, 2019 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है। इसका ये सारा काम करना है, बेड डेट का अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालना है और उसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना है। ठीक है। ये वाला और ये जो आखिरी के दो सवाल हैं, फिलहाल ये दोनों सवाल आपको अटेम्प्ट करने। ये नेक्स्ट क्लास में ये दोनों सवाल सॉल्व करवाने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको कल वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें बेड डेट हमारा एंड हो जाएगा। तो मैं आपको साथ साथ जो है वो कंट्रोल अकाउंट पढ़ा दूंगा। फिर जो हमने ऊपर बेड डेट के क्वेश्चन छोड़ दिए उसको मैं कंट्रोल अकाउंट के साथ साथ ही करा दूंगा। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह तो अभी पूछ लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही करना। ये है कि आप जो है वो ये वाला और ये जो आखिरी वाला, ये दोनों जो क्वेश्चन हैं वो इसके अटेम्प्ट करके रखिए कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास के आपको टाइमिंग में बता दूंगा। ओके सर। सर सर आपने नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करी है क्लास ना। जी जी। सर नेक्स्ट क्लास कैंपस में ही होगी ना? जी जी जी, आप लोगों की कैंपस में होगी और जो जो ऑनलाइन वाले हैं उनकी ऑनलाइन में साथ उसी वक्त हो जाएगी इसमें। ओके सर। ठीक है। सर आपने करी हुई है ना सॉरी। रिकॉर्डिंग इस जी क्लास जी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में भेज देंगे। का पेज। जी सर रिकॉर्डिंग भेज देगा मुझे भी। चलो चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।